बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई क्लीनिंग। अब तक हमने वॉशिंग का, लॉन्ड्री का जितना भी प्रोसेस डिस्कस किया है उसमें वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है, लेकिन कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनकी वाटर के साथ वॉशिंग सूटेबल नहीं होती, उनके लिए हम ड्राई क्लीनिंग यूज़ करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में हम नॉन पोलर लिक्विड यूज़ करते हैं, लाइक टेट्राक्लोरोइथाइलीन। Tetrachloroethylene is also called perchloroethylene, and in short it is called PERC. Similarly, we can use 1-bromopropane, petroleum secrets, supercritical carbon dioxide. Dry cleaning is the process in which bath liquid is non-polar, लाइक हाइड्रोकार्बन और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकी एग्जांपल ही हमने डिस्कस कर ली हैं। तो हम बेसिकली इस लेक्चर में ड्राई क्लीनिंग में सर्फेक्टेंट के रोल को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन ड्राई क्लीनिंग। नॉर्मल क्लीनिंग में, जिसको वेट क्लीनिंग कहा जाता है, उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है। सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल फैब्रिक की सरफेस पर एड्जॉर्ब होते हैं थ्रू देयर टेल, बिकॉज डर्ट इज़ नॉन पोलर। सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपनी टेल को डर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। सर्फेक्टेंट की टर्मिनोलॉजी में डर्ट को सॉइल कहा जाता है। तो हम यूँ कहेंगे कि सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अपनी टेल को डर्ट के साथ अटैच कर लेते हैं, सॉइल के साथ अटैच कर लेते हैं, और सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट्स वाटर की तरफ रहते हैं, और इस तरह वाटर और सर्फेक्टेंट के म्यूचुअल इंटरेक्शन से डर्ट रिमूव हो जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ड्राई क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस बिल्कुल ही ड्राई होता है और इसमें कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं होता, बट एक्चुअली हाईली वोलेटाइल लिक्विड्स आर यूज्ड, दे वेपोराइज इजीली। तो ये ना समझिएगा कि ड्राई क्लीनिंग में हम कपड़े को बिल्कुल भी वेट नहीं करते। तो ऑल्दो इसमें वाटर की प्रेजेंस बहुत कम होती है, वाटर बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है, बट स्टिल इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लीनिंग। यानी वेट क्लीनिंग में तो सारे का सारा लॉन्ड्री का प्रोसेस डिपेंड ही वाटर पर करता है, लेकिन ड्राई क्लीनिंग में भी वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने सॉइल की जो टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सॉइल्स की कुछ टाइप ऐसी हैं जो पोलर होती हैं, आयनिक होती हैं। तो दे शुड बी रिमूव्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज पोलर डर्ट इज़ नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड। इसलिए वाटर को ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस में भी वाटर की स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऑल्दो वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज बाथ लिक्विड इन ड्राई क्लीनिंग, बट स्टिल इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। चूँकि हम नॉन पोलर लिक्विड को एज ए बाथ लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, नॉन पोलर लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, और डर्ट की मैक्सिमम अमाउंट भी नॉन पोलर होती है, तो वो डर्ट इजीली रिमूव हो जाती है बाय वॉशिंग विद नॉन पोलर लिक्विड। तो इसमें सर्फेक्टेंट का रोल है कि ये डर्ट को रीडिपॉजिट होने से रोकेगा। Oily soil is completely removed by non-polar liquid. The main task of surfactant and other component of bath is to inhibit redeposition of soil. तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल, अब चूंकि हमारा बाथ लिक्विड नॉन पोलर है, अब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉइल की और फैब्रिक की सरफेस पर इस तरह अटैच होंगे कि उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट फैब्रिक की तरफ होंगे, सबस्ट्रेट की तरफ होंगे। चूँकि फैब्रिक
में सेलुलोज होता है, सिल्क होता है, उसमें कोई और अगर पोलर ग्रुप ना भी हो तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तो इनकी सरफेस पोलर होती है। तो सरफेक्टेंट अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को फैब्रिक के साथ और डर्ट के साथ अटैच करेगा। चूँकि अब उसकी सराउंडिंग में नॉन पोलर लिक्विड है, इसलिए सरफेक्टेंट अपने नॉन पोलर पार्ट को लिक्विड की तरफ रखेगा। तो इस तरह से सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। और अगर आप वाटर यूज़ कर लें इन स्मॉल अमाउंट, तो वाटर भी चूँकि पोलर है, वाटर यहाँ फैब्रिक की सरफेस पर आ जाएगा और ये सरफेक्टेंट की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देगा। तो पहला रोल वाटर का कि ये सरफेक्टेंट की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। इट इन्हांसेस डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेक्टेंट। Surfactants are absorbed with their polar heads oriented toward substrate and soil, and hydrophobic parts are oriented toward non-polar liquid like this. इस एड्जॉर्प्शन का फ़ायदा क्या होगा? एक तो डर्ट की रिमूवल होगी, दूसरा ये एक स्टीरिक बैरियर प्रोवाइड करेगा टू इनहिबिट रीडेपोजिशन ऑफ डर्ट। जब हम वेट क्लीनिंग करते हैं उसमें इससे अपोजिट एब्जॉर्प्शन होती है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ होते हैं। वेट क्लीनिंग में सॉइल को रीडिपॉजिट होने से रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल बैरियर भी होता है, स्टीरिक बैरियर भी होता है। ड्राई क्लीनिंग में इलेक्ट्रिकल बैरियर नहीं होगा, देयर इज ओनली स्टीरिक बैरियर। तो दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस स्टीरिक बैरियर to redeposition of soil particle, and there is no electrical barrier. Water enhances degree of absorption of surfactants because it hydrates soil and substrate. So water soluble soil like sodium chloride and sugar, they are easily removed due to presence of water. सरफेक्टेंट अब चूंकि नॉन पोलर लिक्विड है तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल रिवर्स माइसल बनाएंगे लाइक दिस। इन रिवर्स माइसल में सरफेक्टेंट के नॉन पोलर टेल्स ये बाथ लिक्विड की तरफ होंगी और हाइड्रोफिलिक हेड्स विल बी इनवर्ड इन द कोर ऑफ माइसल। तो नॉन पोलर सॉइल वाटर में डिसॉल्व होगी, पोलर सॉइल वाटर में डिसॉल्व होगी और वाटर के मॉलिक्यूल इस रिवर्स माइसल की कोर में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। नॉन पोलर सॉइल विल बी रिमूव्ड बाय यूजिंग नॉन पोलर लिक्विड, and polar soil will be removed by using water. Water will dissolve polar soil and water will be itself solubilized in the core of micelle. So water will be solubilized in the interior of micelles. अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल माइसल के इंटीरियर में जाते हैं तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल इन हाइड्रोफिलिक हेड्स के साथ अटैच हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बाउंड वाटर मॉलिक्यूल। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली यहाँ कोर में मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री मॉलिक्यूल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द कोर ऑफ माइसल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड बाउंड वाटर मॉलिक्यूल। दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. Some of water molecule in the interior are bound strongly to the polar heads of surfactants in interior of micelle, and some are essentially free water molecules. Bound water molecules
and free water molecules are in dynamic equilibrium with each other. डर्ट को रिमूव करने में और पोलर डर्ट को सॉल्युबलाइज करने में रोल फ्री वाटर मॉलिक्यूल का है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल दैट डिसॉल्व वाटर, free water molecule dissolve water soluble soil than rather than bound water molecules. अगर फ्री वाटर मॉलिक्यूल माइसल के कोर में नहीं है, यानी अगर सर्फेक्टेंट के सारे ही मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक पार्ट्स के साथ बाउंड हो गए और बल्क में फ्री वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो फिर पोलर सॉइल रिमूव नहीं हो सकेगी। तो दिस इज़ द समरी ऑफ ड्राई क्लीनिंग। इसकी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को आप अगर चाहें तो नेट से फर्दर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने इसमें सिर्फ सर्फेक्टेंट के रोल को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।